वेलकम फ्रेंड, दिस इज मनीष। वेलकम टू सर क्लासेस। सब्सक्राइब करें सर क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको सही समय पर वीडियो मिल सके। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन, सोशल, कल्चर, जेंडर, क्लास, पॉवर्टी, मीडिया ऑन एडोलेसेंट। तो एडोलेसेंट पर कैसे प्रभाव पड़ता है। जो एज होता है 12 से 18 वर्ष की एज को एडोलेसेंट कहते हैं। इस पर हम लोग देखेंगे ये सभी का प्रभाव। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है ये वीडियो, इसलिए आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडोलेसेंस। एडोलेसेंस पर रिलीजियन का प्रभाव कैसे पड़ता है और सोशल कल्चर कंटेक्स्ट का प्रभाव कैसे पड़ता है, जेंडर का प्रभाव कैसे पड़ता है, क्लास, पॉवर्टी एंड मीडिया का प्रभाव कैसे पड़ता है। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि जब चाइल्डहुड जब खत्म हो जाती है, ठीक है, 12 साल के पहले को एज को चाइल्डहुड कहते हैं, 6 to 12, और उसके बाद 12 to 18 ईयर्स ओल्ड को हम लोग क्या करते हैं, उसको एडोलेसेंस कहते हैं। तो इस पर एडोलेसेंस की जो गति होती है, वृद्धि, ग्रोथ जो होती है ना, डेवलपमेंट, वो काफी तीव्र होती है। तो इसमें जब हम लोग देखेंगे कि प्रभाव कैसे ये सभी चीजों के, रिलीजियंस का, सोशल का, जेंडर का, क्लास का, पॉवर्टी का और मीडिया का प्रभाव कैसे पड़ता है, तो हम लोग इस वीडियो में यही सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एडोलेसेंस जो है हम लोग जो डिराइव्ड हुआ है एक एडोलेस्केर वर्ड से, जिसका मतलब होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, है ना। इस जो एज को रखा गया, एडोलेसेंस को रखा गया चाइल्डहुड, एंड ऑफ द चाइल्डहुड और स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ द एडल्टहुड के बीच में, ठीक है। इसकी एज जो है 12 से 18 ईयर्स, ठीक है। तो जो स्टैनले हॉल के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ एक्सट्रीम स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। तो ये काफी सीटेट का पूछा हुआ कोटेशंस है। स्टैनले किसने कहा था कि एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ एक्सट्रीम स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तो स्टैनले हॉल ने कहा था, ठीक है। उसके बाद वैलेंटाइन का कोटेशन है कि फास्ट एंड पर्सनल फ्रेंडशिप इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटर एडोलेसेंस, ठीक है। तो इसमें एक स्टैनले हॉल का एक और कथन है कि एडोलेसेंस इज अ न्यू बर्थ, adolescence is a new birth for the higher and more completely human traits and newborn, ठीक है। तो इसमें जो होता है characteristics of this period, it is a very fruitful to understand। तो इस एज में ये अंडरस्टैंडिंग जो कैपेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, जो प्रोग्रेसिव एक्टिविटी है वो भी तेज हो जाती है। तो ये सभी चीजें इसमें दिखता है। तो कुछ हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे इसमें टेबल के माध्यम से। जैसे 12 से 14 ईयर्स के एज में क्या क्या एक्टिविटी होती है एडोलेसेंस, वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो होता है, बॉडी में जो रैपिडली चेंजेज आती है, और ये जो गर्ल्स की जो बॉडी चेंजेज होते हैं वो काफी फास्ट होती है, किसके कंपैरिजन में, बॉयज के कंपैरिजन में, ठीक है। जो इस एज में क्या होता है 12 से 14, इन्फ्लुएंस बाय पीयर ग्रुप एक्टिविटी, जो ग्रुप में जो एक्टिविटी करते हैं उसकी जो उसका प्रभाव पड़ता है इस एज में। तो लोग, बच्चे जो होते हैं इस एज में सेम सेक्स वाले फ्रेंड्स बनाते हैं, है ना। फिर उसके बाद फोकस मोस्टली ऑन प्रेजेंट, जनरली ये फ्यूचर का ना सोचकर प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं। जो मतलब अभी जो कर रहे हैं वही सही है ना। ये इतना सोच ही नहीं पाते हैं कि अभी जो कर रहे हैं उसका कल क्या होगा, ये नहीं सोच पाते हैं। तो अभी जो वो कर रहे हैं वो मतलब खेलते हैं तो खेलते रहते हैं, ऐसी भी चीजें वो सोचते रहते हैं। फोकस, फिर इंटरेस्ट इन प्राइवेसी, फिर प्राइवेसी पर इंटरेस्ट रखते हैं। साइनेस, इस एज में शर्मिलापन जो होता है बढ़ जाती है। फिर कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ या हरसेल्फ बेटर, अपने आप को क्या करते हैं, बेटर एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। अब एज 14 to 16 एज में हम लोग देख लेंगे। इसमें जो फीलिंग ऑफ लव जो होता है और पैशन जो होती है बढ़ जाती है, ठीक है। एबिलिटी टू सेट गोल्स इज बेटर, तो अब अपने गोल को सेट करने के लिए सोचते हैं, उनमें एबिलिटी आ जाती है। वो अपनी गोल को, टारगेट को एक सेट करते हैं कि मुझे क्या करनी है 14 to 16 में, ठीक है। फिर चेंजेस रिलेशनशिप ऑफन, तो अपने रिलेशनशिप जैसे चेंज करते हैं, जैसे अब वो पेरेंट्स के अलावे और बाहर के भी लोगों के साथ रिलेशनशिप को स्थापित करना चाहते हैं। फिर कुछ जो बिहेवियर होते हैं, रिस्की बिहेवियर को में एंगेज हो जाते हैं। फिर पीरियड, ये जो एज आता है सैडनेस का, उदासीपन का पीरियड आ जाता है। जैसे अब किस
चीजों को लेकर वो उदास होते हैं, ये नहीं पता, लेकिन उदासीपन आ जाता है अंदर में, ठीक है, चाहे वो जो कुछ भी हो। इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट इन मॉडर्न रीजनिंग। अब हम लोग 16 से 18 बारे में एक्टिविटी देख लेते हैं। थिंग्स आइडिया थ्रू, तो बच्चों में ये डेवलप हो जाता है आइडियाज का। एक्सप्रेस फीलिंग इन वर्ड्स, अपनी फीलिंग को वर्ड में एक्सप्रेस करने की कैपेबिलिटी आ जाती है। सेंस ऑफ ह्यूमर मोर डेवलप, इसमें जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है वो डेवलप हो जाती है। इमोशनल स्टेबिलिटी इज ग्रेटर, कैन मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस, ठीक है, डिसीजंस भी वो चाहते हैं खुद लें, है ना, इससे भी कैपेबिलिटी आ जाती है। और कॉम्प्रोमाइज भी करना सीख जाते हैं चीजों को, ठीक है। कंसर्न फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के को लेकर कंसर्न करते हैं। कैन गेट गोल्स फॉलो थ्रू, और गोल्स को सेट करते हैं, उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। पीयर ग्रुप्स नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज अ फ्यू गुड फ्रेंड्स, ये अब ये सोचने लगते हैं कि पीयर ग्रुप जो होता है, मतलब एक ग्रुप में रहना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर कोई एक आध दो बेस्ट फ्रेंड बना लो वो बेटर है पीयर ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। प्राइड इन हिज हर वर्क, अपने वर्क पर काफी प्राइड करते हैं, ये सभी चीजें। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस, एडोलेसेंस में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो आपको पता ही है कि फिजिकल डेवलपमेंट, तो फिजिकल डेवलपमेंट में जो होता है कि इट चेंज ओकर इन बोन मसल्स एंड फैट टिश्यूज, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ग्रो एट डिफरेंट रेशियो, तो हमारा जो बॉडी का जो पार्ट्स है वो अलग अलग रेशियो में क्या करता है, डेवलप होती है। और आपको पता है कि गर्ल्स की जो डेवलपमेंट होती है बॉयज से थोड़ा फास्ट होती है फिजिकली। अब मेंटल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, तो मेंटल डेवलपमेंट में जो होता है as the brain is fully developed, thinking and reasoning develop in relation to abstract material, चीजों को सोचने के लिए ब्रेन जो हो जाता है काफी डेवलप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक कैंसेनिक के अनुसार मेंटल क्यूरियोसिटी इज डेवलप्ड इन एडोलेसेंट, है ना, तो ऐसी भी चीजें हैं, तो लोग दे स्टार्ट टू टेक इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट लेने लगते हैं उस टाइप के सब्जेक्ट में जो काफी मतलब जो फ्यूचर को बिल्ड कर सकते हैं। लाइक आप देख सकते हैं साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ये सभी चीजों में इंटरनेशनल जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये सभी चीजों में वो पार्टिसिपेट करने लगते हैं, है ना, ये सभी। फास्ट एंड पर्सनल रिलेशनशिप, तो इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड गर्ल्स एंड बॉयज मेक फ्यू फास्ट फ्रेंड, तो फास्ट फ्रेंड्स बनाते हैं, गर्ल्स हो या बॉयज इस एज में अपना एक फास्ट फ्रेंड बनाते हैं। दे एस्टैब्लिश क्लोज रिलेशनशिप विथ फ्रेंड्स एंड बिलोंग टू अ पीयर ग्रुप्स, दे टॉक ईच एंड एवरीथिंग टू देयर क्लोज फ्रेंड, तो एक क्लोज फ्रेंड्स बनाने के पीछे ये भी रीजंस होती है कि अपनी जो पर्सनल लाइफ का जो चीजें हैं एक दूसरे को शेयर करें। अकॉर्डिंग टू वैलेंटाइन, फास्ट एंड पर्सनल फ्रेंडशिप इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटर एडोलेसेंस, ठीक है। इसमें लैक ऑफ स्टेबिलिटी की बात आती है एंड एडजस्टमेंट की, तो ड्यूरिंग दिस स्टेज एडोलेसेंट इज वेरी अनस्टेबल, है ना, तो इसमें एक रॉस ने कहा था, रॉस हैज सेड दैट एडोलेसेंस इज रिपीटेशंस ऑफ इन्फेंसी, तो उन्होंने कहा था कि इन्फेंसी का ही रिपीटेशन है एडोलेसेंस। इट्स अ वेरी फास्ट चेंज ऑकर एट दिस स्टेज, एट वन टाइम ही थिंक्स वन थिंग बट एट अ सेकेंड मोमेंट ही थिंक्स अनदर थिंग्स, है ना, ही मेंटल स्टेज इज नॉट स्टेबल देयरफॉर ही इज अनेबल टू एडजस्ट विथ हिज इन्वायरमेंट। उन्होंने कहा था कि इन्फेंसी में जो ग्रोथ होती है वो भी काफी तेज आ जाती है, फिर चाइल्डहुड में वो जाकर क्या होती है, फिर वो कम हो जाता है। फिर उसके बाद एडोलेसेंस जो होती है ये काफी गति की मामले में काफी तेज हो जाती है, स्टेबिलिटी की जो लैकनेस है वो दिखता है। इसमें एक टाइम में एक चीज सोचते हैं, फिर तुरंत दूसरे टाइम में दूसरा चीज सोचते हैं, ऐसी मतलब एक चीज पर स्टैटिक्स नहीं रह पाते हैं। डिफरेंस इन, फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंस इन बिहेवियर, है ना, तो डिफरेंस इन बिहेवियर देखा जाता है इसमें, ये सभी चीजों, इस डिफरेंस इन बिहेवियर में देखते हैं हम लोग कि एडोलेसेंस में जो इमोशंस होती है वो काफी स्ट्रांग हो जाती है, कि दे हैव अ डिफरेंटली एट वेरियस सिचुएशंस। इसमें मतलब कह सकते हैं कि उन लोग का जो बिहेव होता है अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग देखने को मिलता है। समटाइम्स दे आर वेरी एक्टिव बट ऑन अदर टाइम दे आर लेजी, कभी कभी देखने को मिलता है कि वो काफी एक्टिव रहते हैं किसी भी चीजों को लेकर, और कभी कभी क्या होता है ना कि काफी एक्टिव हो जाते हैं। समटाइम दे वर्क विथ फुल एक्साइटमेंट एंड समटाइम दे वर्क विथ लेस एनर्जी। इस एज में ऐसा आता है कि कभी कभी चीजों को इतनी एक्साइटमेंट से करते हैं तो वो काम काफी कंप्लीट करके छोड़ते हैं, और कभी कभी उनमें देखने को मिलता है कि लेजीनेस आ जाती है, लेस एनर्जी है, मतलब लगता है ऐसा है कि उनमें एनर्जी ही नहीं है। इस टाइप के चीजों को
वो एडोलेसेंस में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंसी। तो इस एज में जो होती है जो इंटेलिजेंसी की डेवलपमेंट है वो मैक्सिमम पॉइंट पर, पीक पर चला जाए। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंसी इज कंप्लीटेड आफ्टर दिस पीरियड, इंटेलिजेंसी रिमेन्स कंस्टेंट। ठीक है, तो इसमें जो कैपेबिलिटी आती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की, रीजनिंग की, डिसीजंस मेकिंग की, कंसंट्रेशंस की, क्रिएटिव इमेजिनेशंस की, ये सभी जो इंटेलिजेंसी है एडोलेसेंस में आ जाती है। फिर चेंजेस एंड स्टेबिलिटी इन इंटरेस्ट ड्यूरिंग दिस स्टेज, मेजर चेंज अकर इन एडोलेसेंस। ठीक है, ड्यूरिंग दिस स्टेज बॉयज एंड गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन हेटेरोजेनिक फ्रेंडशिप, they feel extreme enjoyment when they go to excursion in a term. Adolescents make more interest in those things and thought which are related to their self-respect. इसमें क्या होता है कि बॉयज हो या गर्ल्स एक दूसरे इंजॉयमेंट करने की जो प्रवृत्ति आती है काफी तेज हो जाती है और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं डेवलपमेंट सेक्स इंस्टिंक्ट। तो इसमें जो बात करते हैं कि जो डिजायरनेस होती है, लस्ट जो होता है वो सेक्स के प्रति वो बढ़ जाती है। ठीक है, मेनी एडोलेसेंट्स गेट देयर फर्स्ट नॉलेज ऑफ द सेक्स डिराइव थ्रू देयर फ्रेंड्स, कन्वर्सेशन एंड एक्टिविटी। और जो नॉलेज सेक्स का आता है वो अपने फ्रेंड्स या क्लोज फ्रेंड्स से आता है, फास्ट फ्रेंड जिसको हम लोग बोल सकते हो। इंपॉर्टेंट टू ग्रुप, इसमें जो होती है कि बॉयज एंड गर्ल्स ट्राई टू एक्सपेंड देयर सोशल सर्कल। तो चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, वो चाहते हैं कि सोशल सर्कल में ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट इन्वॉल्व रहे। दे एस्टैब्लिश क्लोज रिलेशनशिप विद देयर ग्रुप मेंबर्स, दे प्रोवाइड अ गुड आइडियल ऑफ इमोशनल सपोर्ट। अब बात करते हैं फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट की। तो इसमें क्या आता है कि एक दूसरे को फीलिंग को समझते हैं और जो ये फीलिंग की जो स्ट्रेंथन की बात करें वो काफी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग है ना। और दे आर ऑलवेज अलर्ट फॉर देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, व्हेन देयर सेल्फ रिस्पेक्ट इन हार्ट दे टेक डिस्टेंस। अब बात करते हैं एंजाइटी फॉर वोकेशनल सिलेक्शन की। तो एडोलेसेंस स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर कैरियर। तो इसमें अब बच्चे क्या होते हैं, जो किशोरावस्था, वो भविष्य का यानी जो भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर कैरियर एस्पायरेशन दे सिलेक्ट सब्जेक्ट। अब वो जो कैरियर को लेकर, कैरियर से रिलेटेड वो अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और उस अकॉर्डिंग वो उसको फॉलो करते हैं। स्टेनले हॉल ने कहा था, अकॉर्डिंग टू स्टेनले हॉल, एडोलेसेंस इज ए न्यू बर्थ। एडोलेसेंस एक क्या है, एक नई जीवन है। फॉर द हायर के लिए एंड मोर कंप्लीटली ह्यूमन ट्रेट्स ए न्यू बॉर्न। ठीक है, ये स्टेनले हॉल के अकॉर्डिंग है। अब बात करते हैं कि क्या इम्पैक्ट है रिलीजन के, क्या इम्पैक्ट है एडोलेसेंस पर। तो रिलीजन इज ए कल्चरल सिस्टम ऑफ बिहेवियर एंड प्रैक्टिस, वर्ल्ड व्यू, sacred text, holy places, ethics and social organization, and relate humanity to what an anthropologist has called an order of existence. In the stage, religious feeling is very strong. तो इस स्टेज में आप बात करते हैं कि रिलीजियस के अकॉर्डिंग जो होता है, रिलीजियस के प्रति काफी स्ट्रांग फीलिंग आ जाती है और वो ईश्वर में विश्वास करने लगते हैं, है ना, बिलीफ करने लगते हैं गॉड में। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन, दे गो टू टेम्पल्स, है ना। अब इस टाइप का विश्वास तो कोई काम करने से पहले, एग्जाम देने से पहले या कोई भी काम करने से पहले वो टेम्पल जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, जो मतलब धर्म से रिलेटेड है उस धर्म को फॉलो करते हैं। रिलीजियस एजुकेशन एम टू प्रोवाइड स्टूडेंट विथ नॉलेज एंड अंडरस्टैंड ऑफ एज वेल एज डेवलप सेंसिटिविटी टू डिफरेंट रिलीजियस. Religious education can be instrumental to improve adolescents' mental health. It can help develop healthier reactions to stimuli through internalizations of religious morality. तो इसमें क्या होता है कि जो रिलीजियस के प्रति, जो रिलीजियस हमें प्रोवाइड करता है, गुड मेंटल हेल्थ प्रोवाइड करती है, जो हमारे लिए बेनिफिट होती है ना। एक पीस जो बोलते हैं रिलीजियस प्रोवाइड करती है ना। जो एडोलेसेंट को लगता है कि गॉड में बिलीव करने से उनकी जो भी काम है वो सभी सफल हो सकता है। तो इस सभी चीजें, पावर जो है एक स्पेशल टाइप के, उन्हें लगता है कि एक गॉड में एक स्पेशल टाइप की एक यूनिक पावर होती है जो हमें हेल्प करती है। इट इंक्रीज अवेयरनेस रिगार्डिंग रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन द इंडिविजुअल.
the family and the community. Finally, the promote concentratedness which can enhance self-esteem and well-being. Religious is the belief in spiritual power. तो एडवर्ड टेलर के अकॉर्डिंग कहा गया था कि रिलीजियस इज द बिलीफ इन स्पिरिचुअल पावर। अब बात करते हैं कि जो रिलीजियस होता है ना, तो ये रीइंफोर्स करता है रिलीजियस कॉपिंग मैकेनिज्म विच रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस। तो रिलीजियस हमें हेल्प भी करता है स्ट्रेस को खत्म करने के लिए, है ना। किसी चीज को जो गलत काम होते हैं ना, रिस्की लाइफ स्टाइल होता है, उसको लेस कर देता है, कम कर देता है। मन को जो भटकाव होता है उस चीजों को कम कर देता है भगवान के, ईश्वर प्रभु अल्लाह पर विश्वास करने पर, ठीक है। ऐसा एडोलेसेंस का मानना है। अब इस एज में आप देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ सोशल कल्चर कंटेक्स्ट ऑन एडोलेसेंट। अब सोशल कल्चर का क्या इम्पैक्ट आता है एडोलेसेंट पर, ये चीजों को देख लेते हैं। तो हम कल्चरल इज लर्न एंड सोशली शेड एंड अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफ। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है, यहाँ पर मैंने 2 बार लिख दिया है, इस चीजों को काट देते हैं, ऑल एस्पेक्ट्स, ओके। अब इस चीजों को आप देख लेंगे। तो इसमें बात करते हैं कि रिलीजियस जो होता है, social responsibility, sexual expressions and belief system developed all the feelings that are likely to vary by culture। तो कल्चर के अकॉर्डिंग सभी में वैरी दिखता है, मतलब अलग अलग दिखता है। जैसे आप तमिलनाडु में चले जाएंगे तो वहाँ का कल्चर, इधर नॉर्थ इंडिया में चले जाएंगे यहाँ का कल्चर तो काफी डिफरेंट दिखता है। तो कल्चर हमें सिखाता है अगर कुछ अच्छी चीजें, तो कल्चर से हम क्या करते हैं कि अच्छी कल्चर जो होती है हम उसमें उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, उसे गेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये सभी चीजें कल्चर हमें सिखाता है। एडोलेसेंट डेवलप यूनिक बिलीफ सिस्टम थ्रू देयर इंटरेक्शंस विद सोशल, फैमिली एंड कल्चर एनवायरनमेंट। द एटीट्यूड दैट कल्चर होल्ड एंड पार्टिकुलर टॉपिक कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट एडोलेसेंट डेवलप। तो जो कल्चर्स होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट डालता है ना। न्यू कल्चर इंक्लूड डिस्क्रिमिनेट and racism and its impact of both physical and mental health, academic success, substance use, sexual behavior and violence and aggression। तो चीजों को नेगेटिव और पॉजिटिव की बात जहां तक हुआ, तो कल्चर जो हमें सिखाता है, अगर पॉजिटिव कल्चर आप में अडॉप्ट करते हो तो आपकी फिजिकली मेंटली जो डेवलपमेंट है वो काफी तीव्र हो जाएगी। एकेडमिक सक्सेस का जो होता है वो भी तीव्र हो जाती है, मतलब चांसेस जो होती है बहुत काफी बन जाती है ना। लेकिन जब नेगेटिव कल्चर आप सीखते हो तो उससे क्या होगा कि हमारा माइंड जो होता है स्ट्रेस डिप्रेशन में चले जाएंगे, सेक्सुअल बिहेवियर जो होता है काफी कोरेसिव हो जाता है, और वायलेंस जो होता है, वायलेंस नॉन वायलेंस जो, ये सभी कंडीशंस का ग्रो करता है। कल्चर हैज ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट, बिहेवियर, वैल्यू एंड बिलीफ। तो कल्चर जो है हमारे बिहेवियर, वैल्यू और बिलीफ पर काफी इन्फ्लुएंस डालता है, उसके डेवलपमेंट पर काफी इन्फ्लुएंस डालता है। Parental pressures that focus on social and academic achievement can cause adolescent suffer from higher rate of depression and anxiety। तो पेरेंट का जो प्रेशर्स होता है वो हमारी एकेडमिक, एडोलेसेंस के एकेडमिक पर काफी प्रभाव डालता है, तो इसीलिए प्रेशर डालना नहीं चाहिए, है ना। डिप्रेशन में जाने की वजह भी यही होती है कि बच्चों पर प्रेशर डालना। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ जेंडर। जेंडर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है एडोलेसेंस पर, ये देख लेते हैं हम लोग। तो एक जेंडर जो है 14th सेंचुरी में यूज किया गया था, ग्रामेटिकल टर्म रेफरिंग टू क्लासेस ऑफ नाउन डिस्टिंग्विश एज मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर। तो ये लैंग्वेज में यूज किया गया था नाउन को क्लासिफाई करने के लिए, जैसे मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूटर को। जेंडर जो है सोशली कंस्ट्रक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन एंड मेन सच एज नॉर्म्स, रोल एंड रिलेशनशिप ऑफ माइंड बिटवीन ग्रुप्स ऑफ वुमेन एंड मेन। तो अब बात करते हैं कि WHO ने क्या कहा। तो जेंडर जो रोल्स एंड रिलेशंस इन्फ्लुएंस पीपल susceptibility to different health conditions and disease and affect their enjoyment of good mental, physical health and well-being। तो अगर पॉजिटिव वे में सोचा जाए, अगर जेंडर स्टीरियोटाइप्स को हटा दे, पॉजिटिव वे में सोचा जाए, तो जेंडर जो होता है हमारी गुड मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो जेंडर प्ले वेरी पावरफुल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ
एडोलेसेंस चिल्ड्रन लर्न जेंडर रोल्स इन फैमिली। तो बच्चे कहाँ से जेंडर की जो रोल्स होता है वो फैमिली से ही सीखते हैं, स्कूल, फिर उसके बाद जब उनकी डेवलपमेंट होती है घर में पहले, उसके बाद फिर स्कूल जाते हैं, फिर सोसाइटी में। तो इस तरीके से हमारी जो सीखने की जो प्रक्रिया है पहले घर से स्टार्ट होती है, फैमिली मेंबर से, उसके बाद स्कूल जाते हैं, फिर उस सोसाइटी से सीखते हैं। जेंडर जो है एक इन इक्वालिटी हैज इट्स जेनेसिस इन सोसाइटी, इट इज नॉट बायोलॉजिकल। ये जेंडर जो बायोलॉजिकल है, हमारे सोसाइटी ने इसको क्या कर रखा है, अलग अलग डिवाइड कर रखा है, ठीक है। सोशली डिफाइंड रूल्स कंडीशंस वुमेन इन जेंडर बायस्ड वे। फैमिली प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल टू प्रोमोट जेंडर डिस्पैरिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो अब बात करते हैं, मैंने पहले ही बताया कि जेंडर को अगर पॉजिटिव वे में लिया जाए तो हम लोग एक जेंडर जो होता है हेल्प करता है डेवलपमेंट में। कैसे, देखिए, अगर मान लेते हैं कि एक क्लास में गर्ल्स और बॉयज दोनों पढ़ रहे हैं, तो अगर मान लेते हैं कि गर्ल्स की अगर परसेंटेज मार्क्स ज्यादा आ रही है तो बॉयज भी सोचते हैं कि उनमें एक कंपटीशन की भावना आ जाती है, और वो चाहते हैं कि जब वो ला सकती है इतना तो मैं क्यों नहीं। उसी तरीके से बॉयज का परसेंटेज अगर हाई आ रहा है तो गर्ल्स भी सोचती है कि जब बॉयज ला सकता है तो ये काम मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इस चीजें जो होते हैं, कंपटीशन की जो भावना होती है, फीलिंग्स होती है माइंड में, ये जेंडर के वजह से काफी पॉजिटिव वे में डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं दे आर डिफरेंट, तो लेकिन जब जेंडर बायसनेस की बात करते हैं या नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं तो ये हमारा जो फैमिली जो है ना, ये काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है ये चीजों को बढ़ावा देने में, बायस के बढ़ावा देने में। फैमिली स्ट्रक्चर इन इंडिया हैज 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फैमिली स्ट्रक्चर जो इंडिया में 3 मेजर कैटेगरी में बांटा गया। पहला है पेट्रार्ची, पार्शियलिटी एंड वायरोलोकैलिटी, ठीक है। अब बात करते हैं, देयर आर डिफरेंट स्टीरियोटाइप्स फॉर मेन एंड वुमेन in society such as notions that men do not cry, girls should not talk। कुछ हमारे सोसाइटी में स्टीरियोटाइप्स लोगों ने पाल रखा है, मतलब जेंडर के प्रति, कि गर्ल्स शुड नॉट टॉक अलाउड, लड़कियां जो जोर से बात नहीं कर सकती है ना। वुमेन शुड लुक आफ्टर होम एंड मेन शुड अर्न ब्रेड फॉर द फैमिली। ऐसी चीजें पाल रखे हैं कि लड़कियां जो है ना घर का ही काम कर सकती है, औरतें जो है घर की शोभा होती है। तो इस तरह के मतलब जो मैन होते हैं वो बाहर का काम करते हैं, फैमिली का देखभाल कर सकते हैं, कमा कर दे सकते हैं, ऐसा लोगों ने इस मन में बैठा रखा है। लेकिन आज के डेट में देखा जाए ये परसेंटेज का, ये चीजें आज के दौर में 21st सेंचुरी में अभी भी है, लेकिन पहले के मुकाबले अब कम है, ठीक है। टीचर्स अब कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें जेंडर बायस में, तो ये देख लेते हैं। टीचर्स आर फाउंड perpetuating gender roles in the classroom as well. It has been found that teachers' expectations is greater for boy than girl. टीचर की जो एक्सपेक्टेशंस होती है बॉयज से ज्यादा होती है गर्ल्स के अकॉर्डिंग। ये जेंडर बायस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर जो टीचर्स इस तरीके से क्लास में ट्रीट करता है स्टूडेंट के साथ, वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है जेंडर बायस में, और वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ हमारे टेक्स्ट बुक्स भी जो है उसी टाइप से प्रिंट होते हैं। पोर्ट्रेट सेक्सुअल डिविजन्स ऑफ लेबर, वुमेन are depicted as walking in the kitchens and rearing babies without any help from man। तो टेक्स्ट बुक किस टाइप से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, देखिए। तो इसमें ये दिखाया जाता है टेक्स्ट बुक में पिक्चर के अकॉर्डिंग कि महिलाओं को किचन में काम करते हुए दिखाया जाता है ना। और जो फैमिलीज मेंबर्स होते हैं या बेबीज होते हैं वो उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि वो बिना अपने फादर का, बिना मैन का, वो मतलब सरवाइव नहीं कर सकता है कोई भी बेबीज। औरतें जो है अपने बच्चों को सरवाइव नहीं कर पाएगी, उनका देख रेख का मेन जो जिम्मेदारी है, ठेका है, वो अब मैन लोगों ने ही ले रखा है, ऐसा इसमें दिखाया जाता है टेक्स्ट बुक में, ठीक है, पिक्चर के अकॉर्डिंग। और इसमें ये भी दिखाया जाता है कि जो मैन है वो बाहर का काम करते हुए दिखाए जाते हैं। तो जो पहले से जैसे समाज बनकर आया, जैसे लोग का सोच था, उसी टाइप से अभी भी चलता आ रहा है। अभी 10-15% कम हुआ है, लेकिन जितनी तेजी से कम होनी चाहिए वो अभी हुआ नहीं है, है ना।
तो इम्पैक्ट, अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ क्लास ऑन एडोलेसेंट। अब क्लास की क्या इम्पैक्ट है एडोलेसेंट पर, ये देख लेते हैं। तो क्लास इज ऑल्सो स्टेटस ग्रुप, तो इसको स्टेटस ग्रुप भी बोल सकते हैं। इट इज द कलेक्शंस of a persons who share a distinctively style of life and a certain consequences of kind. A social class are relatively in following three aspect. तो इसमें तीन एस्पेक्ट में सोशल क्लास को एक किया गया, अलग डिवाइड किया गया, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल और प्रेस्टीज स्टेटस। तो ऐसे देखा जाए तो तीन टर्म में हम बताएंगे आगे। क्लास प्राइमरी इकोनॉमिक्स इन नेचर, क्लास रेफर टू स्टाइल, क्लास किसको करता है रेफर, स्टाइल को, उसकी खूबसूरती को, उसकी। फिर अब बात करते हैं स्टेटस को। क्लास इज स्ट्रक्चरल फिनोमिना, इट कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्लास इज बेस्ड ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फॉर्मेशन ऑफ क्लास किस पे, प्रोडक्शन के बेस पर क्लास को डिवाइड किया गया है। एनी चेंज इट इन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज रिफ्लेक्टेड इन सोसाइटी बाय ऑरिजिन ऑफ न्यू क्लासेस। अब बात करते हैं क्लास स्ट्रैटिफिकेशंस का, मतलब डिविजन्स का। तो इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया, अपर, मिडिल और लोअर क्लास। तो इसमें भी अपर में भी तीन क्लास, हायर होते हैं, मिडिल होते हैं, लोअर होते हैं। मिडिल में भी हायर, मिडिल, लोअर। तो ये अपर, मिडिल, लोअर जो है ना, ये अब किस बेस पर सोसाइटी ने, समाज ने बांट रखा है। पहली बात कि ये तो पहले जो बांटा गया था काम के अकॉर्डिंग बांटा गया था, ठीक है। अब है कि हम लोग इस क्लास को क्या करते हैं कि अब इकोनॉमिकली अगर बांटते हैं तो जो ज्यादा पैसे कमाते हैं तो ज्यादा फैसिलिटी गेन करते हैं, है ना, वो ज्यादा यूज करते हैं चीजों को, रिसोर्सेज को, तो वो अपर क्लास में आ जाते हैं। मिडिल में जो होते हैं, जो लोअर से और मिडिल के बीच, अपर के बीच में होते हैं, उसको मिडिल बोलते हैं, है ना, नाइदर हाई नॉर लेस। ओके, अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी ऑन एडोलेसेंस की। तो पॉवर्टी की क्या इम्पैक्ट है एडोलेसेंस पर, इसकी बात करते हैं। गरीबी यानी इट्स अ टर्म आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई दोज हु लिव इन सर्कमस्टांसेस ऑफ पॉवर्टी इंक्लूडिंग द पुअर, इसको आप पुअर भी बोल सकते हैं। दोज लिविंग इन सर्कमस्टांसेस ऑफ इकोनॉमिक्स हार्डशिप और नेबरहुड डिसएडवांटेज। पॉवर्टी इज अ ग्लोबल इशू, तो ये ग्लोबल इशू बन चुका है पॉवर्टी, एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी इज वर्ल्ड वाइड हेल्थ प्रॉब्लम। जब ज्यादा पॉवर्टी आती है तो उससे हमारी फिजिकल, मेंटल, इस सभी पर इम्पैक्ट करता है। तो इस सभी चीजों को देखते हैं कि अगर पॉवर्टी आएगी तो अच्छे से एडोलेसेंस की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, जिसके वजह से जब फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा तो उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये सभी चीजों को दिखता है, ठीक है। पॉवर्टी हैज ड्रामेटिक इफेक्ट ऑन बिहेवियर एंड इमोशन, तो इट्स अ डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट ऑन बिहेवियर एंड इमोशन, ठीक है। पॉवर्टी मे हैव अ इम्पैक्ट क्वालिटी एंड ऑफ लाइफ ऑफ एडजस्टमेंट। तो सोशल एडजस्टमेंट, जो लाइफ स्टाइल होता है उसको जीने के लिए, उसकी लाइफ स्टाइल को चेंज या फिर लाइफ स्टाइल को अच्छा या बुरा करने के लिए पॉवर्टी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर पॉवर्टी आपकी मतलब पॉवर्टी नहीं हो, आप गरीब से नहीं गुजर रहे हो, तो आपकी लाइफ स्टाइल क्या होगी, आपकी अच्छी होगी। एडोलेसेंट्स फ्रॉम लो सोशियो इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंटल्स आर नोटेड टू बी अ ग्रेटर रिस्क फॉर टीन सुसाइड। पॉवर्टी की वजह से ही जो टीनेजर्स में देखा जाता है, एडोलेसेंस में देखा जाता है कि लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, बहुत सारे प्रेशर, डिप्रेशन में आकर, पैसे की वजह से या फिर किसी भी कारण से, पॉवर्टी की वजह से क्या हो जाते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रीजन रहा है सुसाइड का, ठीक है। पॉवर्टी इंक्रीज एडोलेसेंट्स रिस्क फॉर मेंटल डिसऑर्डर, और मेंटल डिसऑर्डर में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉवर्टी, जो आदमी को सही रहने नहीं देता है। एज डिप्रेशन, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस डिप्रेशन, बिहेवियर रिस्क सच एज सब्सटेंस एज ईयरली सेक्सुअल डिबेट, क्रिमिनल एक्टिविटी। तो क्रिमिनल एक्टिविटी काफी प्रॉब्लम रहा है हमारे सोसाइटी के लिए, ये भी गरीबी का एक मुख्य कारण रहा है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ मीडिया, हाउ द मीडिया इम्पैक्ट ऑन adolescents. So now opportunity for community engage through raising money for charity and voluntary for local events including political and philanthropic events. तो इसमें बात करते हैं मीडिया का क्या इम्पोर्टेंट रहा है कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा एडोलेसेंस पे घर बैठे बहुत सारी चीजें मीडिया के अकॉर्डिंग सीखते हैं, जानते हैं और प्राप्त करते हैं। तो ग्रोथ ऑफ आइडियाज इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है मीडिया हमारी जो आइडिया को डेवलप करने में। कैसे
तो हम लोग क्या करते हैं कि ब्लॉग लिखते हैं, घर प्रोडकास्ट वीडियोस, गेमिंग। पहले क्या होता था कि बहुत सारे आपको बुक पढ़ने की मन होती थी, तो आपको बुक अवेलेबल नहीं हो पाती थी आपके सिटी में, गांव में, जो रूरल एरियाज होता है उसमें अवेलेबल नहीं हो पाती थी। तो क्या होता था कि उससे उनकी जो डेवलपमेंट होती थी, जो मेंटल डेवलपमेंट होती थी, जो एजुकेशन को डेवलप करना चाहते थे, वो नहीं हो पाता था। अब क्या है, क्या बेस्ट से बेस्ट टीचर के थ्रू आप या बेस्ट से बेस्ट बुक आप घर पर मंगवा कर पढ़ सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन, जैसे आप किंडल है ना, अमेजन का किंडल हो गया, फिर आपका बुक माई शो हो गया, या फिर गुड रीड्स हो गया, इस तरीके से आप चीजों को देख सकते हैं, कर सकते हैं घर बैठे। तो इससे मीडिया आज के डेट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि बहुत सारे चीजें, हमें अच्छी चीज पाने के लिए हमें काफी पैसे खर्च करने पड़ते थे पहले। आज के डेट में ऐसा नहीं है, आप घर बैठे कम पैसे में आप बहुत सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं मीडिया के अकॉर्डिंग। अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, तो नेगेटिव को हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव देखना है, दिखलाना है। तो एडोलेसेंस में सबसे बड़ी चीज होती है कि मीडिया कैसे रोल प्ले करता है पॉजिटिवली, तो चीजों को देखते हैं। तो ये हमारी जो मेंटल हेल्थ जो है उसको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। आज के डेट में देखेंगे फेसबुक जो हो गया एंड सिमिलर सोशल मीडिया प्रोग्राम अलाउ स्टूडेंट टू गैदर आउटसाइड क्लास और कोलैबोरेट टू एक्सचेंज आइडिया। तो फेसबुक ऐसा नहीं है कि फेसबुक का सिर्फ डिसएडवांटेज है, उसके एडवांटेज ये भी है कि फेसबुक आज हमें एक प्लेटफॉर्म देती है अपने आइडियाज को और या दूसरी के आइडियाज को जानने का, अपने आइडियाज को शेयर करने का, इंटरेक्ट करने का, ग्रुप प्रोजेक्ट को बनाने का, ये सभी चीजें हमें फेसबुक प्रोवाइड करती है। इंटरेक्शन जो होता है एक दूसरे के बीच में, किसी भी टॉपिक पर डिबेट कर सकते हैं फेसबुक के पर, व्हाट्सएप पर, या फिर अदर सोशल मीडिया ट्वीट पर करके। तो एडोलेसेंट्स आर फाइंडिंग दैट दे कैन एक्सेस ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अबाउट देयर हेल्थ कंसर्न्स इजिली एंड एनॉनिमसली। तो हम लोग बात करते हैं कि आप कोई भी चीज को अगर ढूंढना हो, कोई भी चीज में डिफिकल्ट होता है, पहले क्या होता था कि कोई वर्ड मीनिंग को अगर ढूंढना है तो हमें डिक्शनरी पलटना पड़ता था, जिसमें टाइम काफी ज्यादा किल होता था, वेस्ट होता था। आज के डेट में क्या है कि आप क्या करो, आपको कोई भी चीजों में प्रॉब्लम हो रही है, डिक्शनरी में वर्ड प्रॉब्लम या फिर किसी भी चीजों में वर्ड को जानना है, किसी भी टॉपिक को जानना है, तो आप तुरंत गूगल पर सर्च करो और आप जान सकते हो। इससे भी चीजें हमें काफी मीडिया जो हेल्पफुल हो रहा है आज के डेट में, जो हमारी डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका बैड इम्पैक्ट भी है कि अगर पेरेंट्स जो है ना, अगर सही से रिकॉग्नाइज नहीं करे, अगर सही से बच्चों को गाइड नहीं करे, चीजों को देखे नहीं, बच्चे कर क्या रहे हैं, छोड़ दें ऐसी टेक्नोलॉजी को देकर, मीडिया पर क्या यूज कर रहे हैं, तो बच्चे की चांसेस जो होती है ना डेवलपमेंट में काफी रुक जाती है, बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस चीजों को हम लोग देख सकते हैं। तो मीडिया जो होती है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डेवलपमेंट में। तो हम कह सकते हैं कि आज के डेट में मीडिया जो है हमारे लिए, एडोलेसेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा है। तो नेक्स्ट